नरसिंह मेहता गुजरात में एक संत हुए, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनको एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा, नरसिंह तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान में मेरे से मांगो। नरसिंह ने कहा, बड़े खुश हो तो वरदान में यह दो कि मेरा वंश नष्ट हो जाए। कितना अच्छा वरदान मांगा। हम लोगों को अटपटा लग रहा है, वंश नाश हो जाए। जिस मेरा को अतिशय दुख रूपा माया बताया गया है वह नष्ट हो जाए, वरदान तो यह है। हम लोगों को अटपटा लग रहा है, मेरा वंश नष्ट हो जाए। इस शरीर का जिन जिन से संबंध है वह सब खत्म हो जाए, वंश नष्ट हो जाए। भगवान की आंख में आंसू आ गई, भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ ही दिनों में उनका इकलौता लड़का सर्प दंश से खत्म हो गया। एक ही जवान लड़का था। वह जब खत्म हो गया, वह करताल लेकर के दरवाजे पर निकला और बड़े प्यार से भजन गाने लगा। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जिन पीर पराई जाने रे। भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर। नौजवान बेटा खत्म है और कीर्तन कर रहे हैं। जो भगवान के दिए हुए पदार्थ को भगवान का धरोहर समझ करके जीता है, उनको संसार का दुख नहीं होता। जो भगवान के दिए हुए को कब्जा कर लेना चाहता है, उसी को दुख होता है। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है और हम कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे यद्यपि यह मेरा माया है, तो भी इस माया को, जिसकी माया है उसी को समर्पित कर दो। मेरा कुछ नहीं, सब आपका है, कोई दुख नहीं होगा। और उनके धरोहर को कब्जा कर रहे हो, यह मेरा है, यह मेरा है। संत दादू दयाल जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं और गा रहे हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा। दादू दयाल जी के गुरु का नाम जगजीवन साहब था। उन्होंने कहा, अरे दादू आप तो क्या बोल रहा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, सब कुछ मुझे ही अर्पण कर देगा तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? अपने लिए भी तो कुछ रखो। तब दादू ने कहा, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। सब कुछ जब आपका है, इतना समर्पण जिनके जीवन में है, तो परमात्मा उनके हो जाते हैं। परमात्मा अतिशय सुख रूपा और माया अतिशय दुख रूपा। महाराज यह माया आपकी है, यह माया आप ले लो और आप मेरे हो जाओ, इसमें आनंद है। और अतिशय सुख रूपा को तेरा बना दिया, अतिशय दुख रूपा को अपना बना लिया, तो दुख कौन भोगेगा? व्यसानंद कदापि नहीं। और हमारे गुरुदेव ने तो और कठोर शब्द में कहा, मेरा तेरा दो जम के हाथे। अभी क्या देखा है मेरा तेरा का चक्कर? इस माया के चक्कर में जो पड़ा हुआ है वह एक दिन महाचक्र में पड़ेगा जम के हाथे। पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे, घेर घेर करके मारेगा। नरसिंह मेहता ने कहा, मेरा वंश नष्ट हो जाए। और नष्ट हो गया तो करताल लेकर के कीर्तन कर रहे हैं। पत्नी निकल कर आई, दुनिया क्या कहेगी? इकलौता लड़का घर में मरा पड़ा है और आप कीर्तन कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, ये खुशी का दिन है। नरसिंह मेहता ने कहा, बेटा मर गया इसीलिए तो खुशी मना रहा। देख लो संत का हृदय कैसा होता है। असत से बिल्कुल प्रेम नहीं। मैं और मोर तोर तय माया, माया असत है। राम ने कहा
असत से संत का बिल्कुल प्रेम नहीं होता है। असत के लिए संत पत्थर होते हैं, असत के लिए कमल से भी कोमल होते हैं। संत का सत से प्रेम होता है, असत से प्रेम नहीं। हम लोग सत के लिए पत्थर और असत के लिए कमल से भी कोमल, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय बेटी। आज भी एक बुढ़िया रोने के लिए आई, हाय बेटा, हाय बेटा। मैंने कहा अब रोने का फायदा, रोते रोते मर भी जाओगी तो कभी वह फोन करेगा कि माँ बहुत रो रही है। मेरे पास फोन आया एक बार हरिद्वार, आपके चाचा जी मर गए। किसी ने आकर के हमको सुनाया, हम फोन तो रखते नहीं, किसी ने आकर के कहा आपके चाचा मर गए, फोन आया है। मैंने कहा चाचा से तो हम बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बताया भी नहीं मर गए, बिना बताए मर गए। जब बिना बताए इतना प्रेम मैं करूं और वो बिना बताए चले जाए, ऐसे को तो गद्दार कहते हैं। ला दो रोटी और, खाने का टाइम था, रोज 2 रोटी खाता तो 4 मंगाया, ला 2 रोटी। ऐसे गद्दार से पिंड छूट ही जाए तो बढ़िया है। हे भगवान, आपका चाचा मरा, सूचना मिली तो 2 रोटी और मंगा रखा। और क्या, इतना प्यार किया मैंने 40 साल तक, और वो गया तो बताया भी नहीं। जो बिना बताए चला जाए, कितना भी प्रेम करो तो बिना बताए चला जाए, उसको क्या कह सकते हैं। चला भी जाए तो दोबारा कभी फोन नहीं करे, सपने में भी नहीं आए। ऐसे से प्रेम जो 24 घंटे हमको गोद में लिए बैठे हैं। ब्रह्मे वेद अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तत्सत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मे वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। जो परमात्मा हमारे ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे सर्वत्र इस जीव को गोद में लिए बैठा हुआ है। नहीं भजन करते हैं तो भी रोटी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बिना कुछ लिए, बिना किसी स्वार्थ के 24 घंटे जो हमसे प्यार कर रहे हैं, उनके लिए यदि रोए तो हमारा जन्म जन्म का रोना खत्म हो जाएगा। और गद्दार के लिए रो रहे हैं जो बिना बताए चले गए। हम कभी नहीं रोते। बेंगलोर गया था मैं सत्संग करने के लिए, एक सेठ जी के यहाँ से फोन आया, महाराज महाराज हमारी माँ मर गई, माँ मर गई। मैंने कहा माँ मर गई तो अब हम क्या करें, एक बार आओ सबको समझा बुझा दो। मैं चला गया, समझाया बुझाया, थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गए। सब तो शांत हो गए। बुढ़ा मेरे पास आया जिनकी पत्नी मरी हुई, वह कहता है महाराज वो मर गई, हमें कोई टेंशन नहीं, मर गई चली गई, कोई बात नहीं, मरना जीना लगा ही रहता। मैंने कहा यह बुढ़ा बड़ा अच्छा सत्संगी है, जरा भी इनको दुख नहीं है, पत्नी मर गई, मर गई, कोई बात नहीं, कोई बात। मैंने कहा बड़े अच्छे सत्संगी हो। वो चली गई, मर गई, कोई दुख नहीं। एक ही बात का दुख है। क्या दुख है? बता करके नहीं गई, गई बता करके नहीं गई। मैंने क्या बता देती, किसके यहाँ कितना लगा करके गई है, कुछ नहीं बताई। बुढ़ापे तक उगाही करते रहते। ये बुढ़ा को देखो, बता करके नहीं। मैंने कहा यही तो माया है। वो बता करके आई थी दुनिया में, वो बता करके आई थी। तुमको बताया था तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मैं आ रही हूँ, बताई थी। तो जो बिना बताए आए वही बिना बताए जाए, उसी को तो माया कहते हैं। उसी के चक्कर में हम लोग पड़े हुए, या मेरा या मेरा या मेरा। रोते रोते मर भी जाओगे, उसका कोई निदान है? संसार के लिए रोते रोते मर जाओगे, कोई विकल्प नहीं है। और परमात्मा के लिए यदि यह रोना शुरू हो जाए तो जीवन ऐसा हो जाएगा, जीवन से आनंद कभी नहीं जाएगा।
हंसी हंसी कंतन पाया जिन पाया तिन रोए, हंसी खेल जाऊं प्यू मिले कौन दुहागिन होए। मीरा राजा भोज के लिए नहीं रोई है, मीरा कृष्ण के लिए रोई है। आज सारी सृष्टि में, सारा संसार में मीरा अमर है। तुलसी कबीर नानक सूर ये संसार के लिए नहीं रोए, जो संसार बनाने वाले के लिए रोए हैं। उनका नाम ले ले करके आज दुनिया हंस रही है, उनको खुशी हो रही है। पर हम लोग ऐसे के लिए रो रहे हैं जो बिना बताए जाए, जो बिना बताए जाए। जाओ तुम बताए बिना गए हम भी रोटी खा रहे हैं, जाओ तुम, हम नहीं रोते। और हम जो यह पंचलवा आए हैं, पूरे इतने बड़े जनसैलाब को हंसाने के लिए आए हैं, रुलाने के लिए नहीं आए। और आपका जीवन आनंदमय तब होगा, आप इस जीवन में, आप इस माया में, संसार में तब हंसेंगे जब आप परमात्मा के लिए रोएंगे। उनके लिए तो रोने में भी आनंद आता है, संसार के लिए हंसने में भी आनंद नहीं आता है। एक लड़का आया मेरे पास आकर रोने लगा, महाराज शांति नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है। मैंने कहा शादी हो गई है? हाँ महाराज शादी हुए 12 साल हो गए, शांति नहीं मिल रही है। मैंने कहा जिस रात तुम्हारी शादी हुई थी उस रात तू सोया था? जिस रात किसी की शादी होती है, ईमानदारी से बताए, उस रात हम क्या बताएं, हम तो दूसरे रास्ते के हैं, लेकिन देखते हैं जिस रात किसी की शादी होती है उस रात वह सोता है? बिल्कुल नहीं सोता है। 80 साल की बुढ़िया भी नाचती रहती है, कोई नहीं सोता है। और उस रात का वातावरण शांतिमय होता है। शादी की रात जो होती है उस रात में शांति का वातावरण होता है? बिल्कुल नहीं। जिस कर्म का आरंभ ही सोना हराम कर दे, जिस कर्म का आरंभ ही सोना हराम कर दे, जिस कर्म का आरंभ ही नींद को छीन ले, जिस कर्म का आरंभ ही शांति को भंग कर दे, उस कर्म का बीज जब बड़ा होगा, उस कर्म का बीज जब बड़ा होगा, वह बीज जब फलेगा फूलेगा तो सुख प्राप्त होगा। उस बीज का फल सुखदायक होगा, आनंददायक होगा, कभी संभव नहीं है। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन हंसते हुए आए थे कि रोते हुए? सबको पता है बालक जब जन्म लेता है तो रोता है। जिस शरीर में आते ही, जिस संसार में आते ही रोना शुरू हो गया, उस संसार में जब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो रोना कम होगा कि बढ़ेगा? दुनिया के लोग नहीं समझते हैं। लोग कहते ये महात्मा है, आगे नाथ न पीछे पगा, इसीलिए सब उपदेश देते हैं। कोई बात नहीं, लगे रहो, फिर आशीर्वाद मांगने के लिए मत आना, यह दुख है वह दुख है। जिस संसार में आते ही, जिस शरीर में आते ही राम ने कहा अतिशय दुख रूपा, अतिशय दुख देने वाले इस शरीर में आते ही, अतिशय दुख देने वाले इस संसार में आते ही रोना शुरू हो गया। अब आगे का जो सफर होगा वह कैसा होगा? जिसकी शुरुआत ही रोने से है, उसका आगे का भविष्य कैसा होगा? और मरने के समय कोई हंसता है?
बताएंगे कोई? मरने के समय तो संत हंसते हैं, जन्म लेते समय संत हंसते हैं, इसीलिए अपने भी हंसते हैं और दुनिया को भी हंसाते हैं। एक दिन संत कबीर साहब नहाए धोए, खाए पिए, नया कपड़ा पहन लिए, माथे पर टोप रख लिए और खिलखिला करके हंस रहे हैं। काशी के भक्त उनसे मिलने के लिए गए। बाबा आज बड़े खुश हो रहे, क्या बात है? कबीर साहब ने कहा आज मैं मरूंगा। हे भगवान, ये गजब का महात्मा है। जा मरने से जग डरे, मरने के नाम से दुनिया घबराती है और ये बुढ़ा हंस रहा है, आज मैं मरूंगा, बड़ा खुश हो रहा। आपको बड़ी खुशी है, बात क्या है? आज मरना है इसीलिए खुशी की बात है। आज हम मरेंगे इस बात की खुशी है। कहा दुनिया के लोग तो बहुत घबराते हैं, लेकिन 90 साल का बूढ़ा चारपाई पर छटछटा रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, करवट पर करवट बदल रहा है। उनकी दुर्गति देख करके हमें बड़ी दया आई। मैं उनके सामने खड़ा होकर के कहा, बूढ़े महाराज इतना कदर दुख भोग रहे हो, कहो तो मैं हम भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, भगवान तुमको उठा ले। बूढ़ा मेरे ऊपर बिगड़ गया, कहता है भगवान मुझे उठा ले, भगवान तुमको उठा ले, तू जा जल्दी से, आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, तू जा जल्दी से, हमें तो अभी बहुत दुर्गति भोगनी है, हम क्यों मरे? मरने के नाम से दुनिया घबराती है। संत कहते हैं जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। हंसते हुए दुनिया में आए, हंसते हुए दुनिया में रहे, हंसते हुए जा रहे हैं। और कबीर ने कह दिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ओढ़ी के निर्मल कीनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। ध्रुव जी शरीर रूपी चादर को ओढ़े, प्रहलाद भी ओढ़े, सुदामा जी ओढ़े, बहुत महापुरुषों ने ओढ़े इस शरीर रूपी चादर को। लेकिन इस चादर को दुख रूप समझ करके, अतिशय दुख रूपा, इस शरीर रूपी चादर को अतिशय दुख रूप जान करके ओढ़े, लेकिन इस हिसाब से ओढ़े इसमें आसक्त नहीं हुए, जैसे के तैसे रख दिए, इसमें बिल्कुल आसक्त नहीं रहे, इसमें बिल्कुल चिपटे नहीं। शरीर अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर हैं। इस दुख देने वाले शरीर से चिपटना नहीं है, और इसी शरीर में सुख देने वाले भी हैं, दोनों बात है। उनसे यदि चिपट जाए तो जीवन में दुख नहीं, और उनको छोड़कर शरीर से चिपट जाए तो जीवन में कभी सुख नहीं।